डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। स्टूडेंट्स, इसे पिछले वाले वीडियो में हम लोग हार्मोनिक मीन पर चल रहे थे। हार्मोनिक मीन में हम लोगों ने ये चेक किया था कि हरात्मक माध्य किसे कहते हैं। किसी समग्र श्रेणी के विभिन्न पदों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम हरात्मक माध्य कहलाता है। हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज XF का क्वेश्चन कर लिया था। इंडिविजुअल सीरीज में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आप लोग याद करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ ब्रैकेट में सिग्मा रेसिप्रोकल x अपॉन n। और अगर अखंडित श्रेणी का क्वेश्चन कर रहे हो तो x और f दे रखा होगा, x का रेसिप्रोकल निकालोगे, रेसिप्रोकल XF करोगे। सम करने के बाद में आप फॉर्मूला याद करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा ब्रैकेट में सिग्मा रेसिप्रोकल XF अपॉन n। आज के वीडियो में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। कंटिन्यूअस सीरीज में आप लोग जानते हैं क्लास दे रखी होती है। तो चलो हम लोग क्लास का क्वेश्चन बना लेते हैं। क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो हम लोग क्लास नोट कर लेते हैं 0 से 10। और मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 4, 10 से 20 आपको दे रखी है 8। इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग 16 कर देते हैं। 20 से 30 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 40। 50 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 8। ये आपके पास प्रश्न है। अब आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो क्लास और फ्रीक्वेंसी को आप लोगों को अपने आंसर पार्ट में करना होगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद में इसके पास में हमें 3 कॉलम और बनाने होंगे। मिड वैल्यू कैलकुलेट करके पता लगाएंगे। उसके बाद रेसिप्रोकल x निकालेंगे और इस रेसिप्रोकल x को ये है। इसकी मिड वैल्यू क्लास की आप लोग सबसे पहले निकालेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10 तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो हमारा मिड वैल्यू आ जाएगा 5।
10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, मेरी वैल्यू 5 आ जाए 15 आ जाएगा। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 25, 35 एंड 45। इस तरीके से सभी के मिड वैल्यू आ जाएंगे। मिड वैल्यू निकालने के बाद अब इस x वैल्यू का रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे इस जगह के लिए। तो 1/5 0.0667 0.0286 0.0222। इस कॉलम को अब आपको F कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल X कॉलम को फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे वैल्यू है 4 इंटू 0.2, नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 16 मल्टीप्लाई बाय 1.0672, 40 into 0.04, 152, 8 into 0.0222, 0.1776। अब आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा लेना है। 4 प्लस 16 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 8, ये हो जाएगा 100। और ऐसे ही सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स एफ पता लगा लेना है, इनकी टोटल लगानी है। 0.8 प्लस 1.0672 प्लस 1.6 प्लस 0.9152 प्लस 0.1776, 4.56। आप लोग लिखेंगे mean equals to reciprocal of sigma reciprocal xf upon n। sigma reciprocal xf की टोटल हमारी आई 4.56 डिवाइडेड बाय 100, 4.56 अपॉन 100 आप कर दोगे तो 0.0456। इसका आप लोगों को रेसिप्रोकल निकाल लेना है। 21.93, 21.93 तो ये हुआ हार्मोनिक मीन में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के प्रैक्टिस। अब यहाँ आप लोग चाहो तो हार्मोनिक मीन की प्रैक्टिस के लिए किसी भी रेफरेंस बुक से इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हार्मोनिक मीन का, जो कि हार्मोनिक मीन के कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कवर करता है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पढ़े क्वेश्चन को। मयंक एक दुकान से 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है और दूसरी दुकान से 250 रुपये की दर से, तीसरी दुकान से 300 रुपये की दर से, चौथी दुकान से 350 रुपये की दर से खरीदता है। तो सेब का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। इस व्यक्ति ने 4 दुकानों से अलग अलग रेट से 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये की रेट से एप्पल खरीदे हैं। अब प्रश्न ये है कि यदि, पहले ये बताइए, यदि वह प्रत्येक दुकान से 5-5 किलो सेब खरीदे तो उसका औसत मूल्य क्या होगा। दूसरे नंबर पे हमें ये बताना है कि वह प्रत्येक दुकान से 1000 रुपये के सेब खरीदे तो
औसत मूल्य क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों को इस बात पर जाना होगा कि इस कंसेप्ट को सीखें, x पर y। यहाँ पे x पर y बोलने का मतलब, जैसे इस प्रश्न में अपने को ₹200 पर केजी दे रखा था, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें कि पर y x क्या हुआ, 200 रुपए पर, और बाद वाली चीज y केजी हुई। अब आपको ये समझना है कि अगर प्रश्न में फिक्स क्या किया, पहला पॉइंट देखो, यदि वह प्रत्येक दुकान से 5 किलो सेव खरीदता है, मतलब मात्रा फिक्स कर दी। अगर मात्रा फिक्स कर दी है तो एक जैसी मात्रा होने पर उसके मूल्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, मूल्य तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको सिंपल एवरेज निकालना है। अगर मात्रा आपको दे रखी है फिक्स करके, तो आप लोगों को y में अगर क्वेश्चन पूछा गया, y को फिक्स कर दिया गया है, उदाहरण के लिए पहले पॉइंट में आपको 5 केजी फिक्स किया गया है, तो आप लोगों को इस चीज में सिंपल एवरेज निकालना है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन पे अगर आप आते हैं, वह प्रत्येक दुकान से 1000 रुपए के सेव खरीदता है, मतलब वो 1000 रुपए फिक्स कर रहा है, यहाँ पे x फिक्स कर दिया। तो अगर वो x वैल्यू को फिक्स करता है, जैसे वो 1000 रुपए फिक्स कर रहा है, इसमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसमें इन्होंने कहा है 5 किलो सेव खरीदता है, जिसमें हमें सिंपल एवरेज निकालना है। तो चारों दुकानों से जो उसने सामान खरीदा, उसका सिंपल एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू, पहली दुकान से उसने खरीदा 200 रुपए का, दूसरे से 250, तीसरे से 300, 350 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू सिंपल एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। 200, 250 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 275 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। ये उसका औसत मूल्य ज्ञात हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि वो प्रत्येक दुकान से 1000 रुपए की सेव खरीदता है, तो उस केस में क्योंकि हमें हार्मोनिक मीन निकालना है, और हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आप लोगों को x का रेसिप्रोकल करना होगा। तो पहले x वैल्यू नोट कर लेते हैं, 200, 250, 300 और 350। इसका हम लोग रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। 1/200, 0.005, 1/250, 0.004, 1/300, 0.00333, 0.00333, 1/350, 0.00286, 0.00286। हम लगा लेंगे, इसका आप टोटल कर लोगे, 0.005 प्लस 0.004 प्लस 0.00333 प्लस 0.00286, टोटल हो जाता है हमारा 0.01519। सम करने के बाद हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला में रखोगे। इंडिविजुअल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी यहाँ से हटा देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ ब्रैकेट में सिग्मा रेसिप्रोकल x अपॉन n। तो 0.01519 डिवाइडेड बाय 3
0.00506 लास्ट आपको इसका रेसिप्रोकल निकाल लेना है। 1/0.00506 इक्वल्स टू 197.63। यहाँ अप्रोक्सीमेशन में पॉइंट्स में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, उसके लिए आप लोग परेशान नहीं हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हल्का सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि यदि प्रश्न में जैसे 200 रुपये प्रति किग्रा दे रखा है और प्रश्न में दो चीजें दी हैं, वह 5 किलो सेब खरीदता है और 1000 रुपये के सेब खरीदता है, तो x पर y 200 रुपये पर केजी, तो पर के इस तरफ वाली वैल्यू, लेफ्ट वाली वैल्यू आपके लिए x वेरिएबल कहलाएगी, पर के राइट वाली वैल्यू y वेरिएबल कहलाएगी। अगर आपको y फिक्स करके आंसर दी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप सिंपल एवरेज निकालेंगे, और अगर क्वेश्चन आपको x वेरिएबल में पूछा गया कि इससे आप औसत निकाल के बताइए, तो फिर आपको हार्मोनिक मीन निकालना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीडियन पर चलने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहें और वीडियोस को लगातार देखते रहें। सभी साथी, सभी बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इसको देखें, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पैंडेमिक टाइम में आपकी तैयारी घर पे सुचारू चलती रहे। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।